प्रोस्टेट की समस्या बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड जैसी उम्र बढ़ती है मेल्स में, पुरुषों में प्रोस्टेट एनलार्ज होती है एंड उसके लक्षण कई बार दिखने लगते हैं। बट ये लक्षण इतने स्लोली डेवलप करते हैं कि ये कई बार लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और इसकी शायद कोई कारण है और इसकी शायद इलाज की ज़रूरत है। तो मैं जस्ट बताऊंगी ये लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, सो दैट अगर आप अपने आसपास या अपने अंदर ये लक्षण देखें तो जस्ट सोचना चालू करें कि ये प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे कि प्रोस्टेट अगर एनलार्ज हुआ तो प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो पेशाब की थैली के नीचे पेशाब के रास्ते में होता है एंड जैसे ही अगर ये साइज़ बढ़ती है इसकी तो पेशाब के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध पैदा करता है। अब ये पेशाब के रास्ते में जब ऑब्स्ट्रक्शन हुई या रुकावट हुई तो ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा या कैसे आपको तकलीफ़ करेगा। एक कि आपको हो सकता है कि पेशाब करने में थोड़ी तकलीफ़ हो, पेशाब की धार थोड़ी कमज़ोर हो जाए, पेशाब आपको लगता है कि अब जोर लगा के प्रेशर दे के करना पड़ता है एंड उसके बाद भी लगे कि पेशाब मुझे कंप्लीट लगता है नहीं हुआ है, थोड़ी पेशाब रह गई है, लगता है दोबारा जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ कई बार लगता है कि पेशाब रुक रुक के आ रही है, एक धार में नहीं आ रही है, रुक जा रही है, फिर से आ रही है, फिर से रुक जा रही है। तो ये रुक रुक के जो पेशाब आ रही है मतलब पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट है। इसके अलावे कई बार 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 पेशाब आती है, बिकॉज एक बार में पेशाब क्लियर नहीं हो रही है इसलिए पेशाब बार बार आती है। आप बाथरूम गए, फिर से क्लियर नहीं हुआ, थोड़ी देर में फिर पेशाब लग जाएगी। इसके अलावा कई बार होती है कि पेशाब लगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, लगा कि बाथरूम जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कपड़े में ही, अंडरगारमेंट्स में ही कुछ ड्रॉप पेशाब हो जाएंगे। इसके अलावा रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, बिकॉज पेशाब की थैली तो खाली होती ही नहीं, क्लियर होती ही नहीं है, इसलिए आपको रात में भी कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन सिम्टम्स हैं और ये प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। तो इसलिए आपकी अगर उम्र 50 के आसपास या उससे ज़्यादा है और आपको ऐसी कोई भी समस्या है, कोई भी सिम्टम्स हैं, तो उसकी जांच कराएं। कई बार एडवांस्ड केसेस भी होते हैं जब आपने अपनी सिम्टम्स को नेग्लेक्ट किया तो पेशाब के रास्ते में ब्लीडिंग भी हो सकती है या पेशाब पूरी तरह से बंद हो सकती है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। कई बार लोग पैनिक हो जाते हैं एंड ऐसे सिचुएशंस में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इमरजेंसी जानी पड़ती है और एक शायद एक छोटा सा कैथेटर या पाइप देके पेशाब के रास्ते से पेशाब को क्लियर किया जाता है। कई बार इसको और नेगलेक्ट करते हैं लोग और जब एक कंडीशन आती है जिसमें पेशाब बूंद बूंद होती है और पेशाब पूरी तरह खाली होती नहीं है, ओवरफ्लो होती है, तो पेशाब थैली पूरी तरह से भरी हुई है और कुछ ओवरफ्लो होके बूंद 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 पेशाब लगती है। तो पेशेंट तो आगे कहता है या घर वाले बोलते हैं सर इनका पेशाब हमेशा होता रहता है, बूंद बूंद पेशाब करते रहते हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि इनकी पेशाब हो ही नहीं रही है, ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो एक गंभीर समस्या है बेसिकली ये बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम है ये। कई बार इसकी वजह से लोगों की किडनियाँ भी खराब हो जाती हैं, किडनी फेल हो जाते हैं, तो इस हद तक उसको बढ़ने ना दें, उसके पहले ही जांच करा लें। ट्रीटमेंट प्रोस्टेट का बहुत ही ईजी है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर, जैसे कि पानी रात के बाद थोड़ा कम पीने को बोलते हैं एंड थोड़े एक्सरसाइजेस करने को बोलते हैं, बावल क्लियर करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावे एक दवाइयाँ हैं जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अराउंड 60% दवाइयाँ से ही ठीक हो जाते हैं, दवाई से ही ठीक रहते हैं। कुछ पेशेंट हैं जो दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन भी बहुत ही इजी है, आजकल बहुत ही एडवांस टेक्निक्स है हमारे पास अवेलेबल है, जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है उसके हम कहते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये दूरबीन डाल के पेशाब के रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके प्रोस्टेट को का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसे काट के निकालते हैं। और उससे एक दो एडवांस्ड टेक्निक है जिसे हम लेज़र सर्जरी कहते हैं प्रोस्टेट की, जिसमें सेम पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन डाल के प्रोस्टेट को लेज़र एनर्जी यूज़ करके कट करके निकाला जाता है। दोनों ही काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक्स है और सर्जरी आजकल बहुत ही ईजी हो गई है, बॉडी में कोई कट होती नहीं है, कोई चीरा लगता नहीं है, कोई स्टिच नहीं होती है, पेशेंट यूजुअली 3-4 दिन में घर चले जाते हैं।
सो इसे नेग्लेक्ट ना करें। अगर आप ऐसी कोई समस्या अपने आसपास देखते हैं, अपने घर में बुज़ुर्गों में देखते हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएँ, इसका इलाज कराएँ, जाँच कराएँ। थैंक यू।